डॉक्टर खंसा खाकवानी। आज अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हूँ और पिछले 20 साल से एग्रीकल्चर रिसर्च के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज हम लोग इधर एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के फोरम से आप लोगों को एक प्रेस रिलीज़ देने आए हैं कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया है, जिसका अभी उन्होंने बजट जो है बजट सेशन में प्रपोज़ किया है। PC1 तैयार हो रहे हैं, हमारी ट्रांसफ़र लिस्टें जो हैं वो बन रही हैं और प्लान हमने आप लोगों को दिया। अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा इदारा हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी की ज़ामिन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी का इदारा है, ठीक है। अब ये हमारे मुल्क के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हमारे मुल्क के नहरी निज़ाम की तरह ये पंजाब में पूरी जगह फैला हुआ है, ठीक है। ये इस इदारे को तबाह करके ये टेरिटोरियस कैस्केडिंग इवेंट्स लेकर आना चाहते हैं। इससे हमारा किसान तबाह होगा, मुल्क में सीड जो है हमारा वो महंगा होगा, ठीक है। हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी तबाह होगी। इसके अलावा ये जो इदारा है इस वक्त इसके जो 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वीट, शुगर केन, वीट और राइस, इन 4 की इस वक्त बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हुई है पंजाब में और हमारी हुकूमत जो है उसमें मुबारक बातें वसूल कर रही है। अब इस बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन के पीछे हमारे इदारे के साइंटिस्ट और इनकी वेराइटीज़ हैं और ये इन साइंसदानों के साथ क्या कर रहे हैं, उनको ये प्रोटेस्ट में रोड पर लेकर आए हुए हैं, ठीक है। जो 30 साल का माहिर है ज़राअत का, उसको अगर वो गंदम का माहिर है तो उसको उठा के वेजिटेबल में भेज रहे हैं या सरप्लस पूल में भेज रहे हैं, बजाय इसके कि ये लोग इस इदारे के साइंसदानों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते कि इनकी बनाई गई रिलीज़ की गई वैरायटीज़ का इम्पैक्ट फैक्टर बिलियंस में है। आप लोग और इदारों की कारकर्दगी देखें, लॉ एंड ऑर्डर की देखें, जुडिशरी की देखें और चीज़ों, और हमारे मुल्क के ज़राअत की आप कारकर्दगी या इनकी देखें कि इनकी वैरायटीज़ जो है 90+ एरिया पे हमारे पंजाब में काश्त हो रही हैं, पाकिस्तान में काश्त हो रही हैं और ये इन इलाकों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, आज इसकी हकीकत हम लोग यहाँ बताने के लिए आप लोगों को आए हैं कि जी अब ये जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनकी जगह ये मार्केट बेस्ड 3 साल पे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। और उनकी सैलरीज़ ये 40 लाख माहाना देना चाह रहे हैं उनको, 40 लाख रुपए माहाना, जबकि हमारे इदारे के इस वक्त 4 साइंसदानों की ये पूरे साल की तनख्वाह है। ये पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में एक मजाक है। और उन जो प्राइवेट ये हायर करेंगे मार्केट बेस्ड एम्प्लॉयज़, उनकी एज लिमिट इन्होंने रखी है 65 साल। अब आप मुझे ये बताएं ये 65 साल किस माफिया को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आप लोग देखें जो हमारे इदारे के साइंसदान हैं जो कि जिनके ऊपर जो PhD हैं, पोस्ट डॉक हैं, बाहर से उन्हें ऑफर्स हैं, ठीक है। हमारे मुल्क की वैराइटीज़ इतनी अच्छी हैं, वो उन साइंसदानों की बनाई उन साइंसदानों को उठा के ये और जगह भेजने जा रही है। अब जो अगला बड़ा पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क का जर्म प्लाज्म, प्रीशियस जर्म प्लाज्म हमारे मुल्क का नेशनल एसेट है, ठीक है। हमारे मुल्क की वैराइटीज़ पिछले 100 साल ये हमारा जर्म प्लाज्म ये हथियाना चाह रहे हैं। ये प्राइवेट कंपनियों के हत्थे चढ़ जाएगा ये जर्म प्लाज्म, ठीक है। और ये बाद में हम आपको इसकी ना तफसील बताएंगे कि ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी की ज़मानत है। और ये ब्रीडर राइट्स के भी ख़िलाफ़ है कि हमारी कई वैराइटीज़ रिलीज़ के मरहले में हैं, कई पाइपलाइन में हैं, ठीक है। और ये ब्रीडर्स हजरात कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये प्राइवेट कंपनियों के हायर जो हैं एम्प्लॉयज़ उनके हवाले कर दें। और आप लोगों ने अभी एक शोर भी सुना होगा कि एक हमारे PM के एडवाइज़र साहब हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको हकीकत ये भी बताते चलें कि हमारी हुकूमत ने इम्पोर्टेंस देखी है एग्रीकल्चर की, वो ये चाहती थी कि कुछ अच्छा करें, ठीक है। उन्होंने उनके ये जो एडवाइज़र्स थे और माफिया के एजेंट्स थे, उन्होंने उनको बताया कि जी हमारे मुल्क की एवरेज प्रोडक्शन कम है, फसलों की एवरेज जो हमारी यील्ड आती है वो कम है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये यील्ड क्यों कम है।
उन्होंने सारा का सारा इल्ज़ाम हमारे साइंसदानों की वैराइटीज़ पे दे दिया। हत्ते कि हमने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं कि हमारी वैराइटीज़ पूरी दुनिया में बेस्ट वैराइटीज़ गर्दानी जाती हैं। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, ठीक है। और ये लोग हमारी वैराइटीज़ को ये फैक्ट एंड फिगर्स मैनिपुलेट करके और हमारे पीएम साहब को उन्होंने गलत बताया है कि हमारे मुल्क की वैराइटीज़ का पोटेंशियल इतना नहीं है, जो इंडिया की वैराइटीज़ हैं उनका पोटेंशियल इतना है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो आप ना इन इदारों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हत्ते कि हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हमारी जो एवरेज यील्ड है उसमें कमी की वजह हम जो सब्सिडीज़ देते हैं अपने किसानों को वो कम है, ठीक है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, ठीक है। बरानी एरिया की जहाँ पानी नहीं होता उसकी भी हम लोग यील्ड साथ ही शामिल करते हैं। और हमारे इधर एक हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने इस पर मुफस्सल पूरा का पूरा नोट बनाया हुआ है, तो वो आपको इससे फिर बाद में वाजिया करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। और ना ये हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी की ज़मानत है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, हमारे मुल्क के जो हमारे पीएम साहब हैं या हमारी हुकूमत ज़राअत के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, तो हमारी इसी वैराइटीज़ के सीड प्रोडक्शन के सेल बनाएं ताकि हमारे किसान को कम कीमत में हमारा लोकली प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड मिले। इससे ना सिर्फ हमारी इंपोर्ट कम होगी, ठीक है, बल्कि हमारे मुल्क की पैदावार भी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम आप लोगों को सामने हाजिर हैं। और हम लोगों ने आपको अपने इदारे की वैराइटीज़ भी बताई हैं, बताया है कि हमारे इदारे की वैराइटीज़ में कोई ख़राबी नहीं, ये आपके मुल्क का एसेट है, ये इदारा आपके मुल्क का एसेट है, ठीक है। ये 100 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी प्राइवेटाइजेशन या इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किसी तरह भी हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी के मफाद में नहीं है। हमारा मुल्क पिछले 20 साल की इंतहा की दहशतगर्दी के बावजूद अपने साउंड फुटिंग पे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे पंजाब में कहते हैं ना, घरों में दाने थे। और दाने क्यों थे? क्योंकि हम लोग ब्रीडर्स वैरायटियाँ देते रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो एक वाहिद एस्टेब्लिश फील्ड है पाकिस्तान में रिसर्च की। अगर ये रिसर्च की फील्ड भी ना रही तो हम तो कोविड वैक्सीन की तरह चाइनीज़ के और प्राइवेट कंपनियों के महीने मिन्नत हो जाएंगे और उनको कहेंगे हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप लोग काम करें। आप लोग ये देखें कि कितनी बड़ी ताकत थी रशिया, लेकिन वो 80 की दिहाई में टूट गई। क्यों? फूड सिक्योरिटी नहीं थी। ये तो 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। और आप सबकी ये हम लोग अटेंशन के लिए और अपने कौमी मफाद के लिए बीइंग ए पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हम लोग यहाँ नहीं बैठे, हमारी नौकरियों को कोई ख़तरा नहीं। बीइंग अ मदर, बीइंग अ पैट्रियोटिक इंडिविजुअल पाकिस्तानी सिटीज़न हम लोग इधर आए हैं और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप लोग यकीनन कुछ अच्छा करना चाहते हैं हमारी ज़राअत के लिए, ठीक है, हमारे इदारों के लिए, लेकिन ये जो माफिया है ये आप लोगों को गलत गाइड कर रही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैनिपुलेट कर रही है। और वैसे भी इन लोगों के जो है इनका निकाब अब उतरने लगा है, सब लोगों को पता चल रहा है कि ये लोग मेलाफाइड हैं, ये अपने ना ज़ाती मफाद के लिए काम करेंगे। वो हाँ जी, असेंबली में भी आवाज़ें उठाई गई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि हम जिस भी इलेक्टेड बंदे के पास गए हैं उसने हमारी सपोर्ट की है। यकीन करें, जो भी बंदा जिसके आबाव अजदाद की कब्रें पाकिस्तान में है ना, वो इसके साथ मुखलिस है। हम लोग भी इन इलेक्टेड बंदों के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हमें अब अंदाज़ा हो गया इलेक्टेड और सिलेक्टेड में क्या फ़र्क है। ये एडवाइज़र्स, ये मुशीर, ये गलत कान बढ़ते हैं, ये गलत एडवाइस देते हैं, ये सिर्फ मफाद के बंदे हैं, ये माफिया के बंदे हैं। हाँ जी, और ये प्राइवेट सीड कंपनियों के मालिक हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें रिवील होना शुरू हो गई हैं। शुक्रिया जी। हाँ जी, अब ये इकबाल साहब हैं, ये आपको बताएंगे कि उन्होंने पीएम साहब को क्या बयानिया दिया है और क्या प्रेजेंटेशन दी है जिसमें उन्होंने गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं। सर अगर आप इधर आ जाते तो। कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें जो पीएम साहब को इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी 8 फरवरी को, उसमें जो स्लाइड्स तैयार की थी, जो हमारे तक मालूमात पहुंची, उसमें था कि 5 क्रॉप्स का कंपैरिजन इन्होंने किया है इंडिया के पंजाब के साथ। हालांकि दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। अगर आपने इंडिया की एग्रीकल्चर 4 जोन्स में है जिनमें उनके
कि सबसे जो फर्टाइल जोन है वो पंजाब है, पूरा इंडिया के पंजाब के ऊपर पलता है। तो अगर इन्होंने कंपैरिजन करना था तो पाकिस्तान का कंपैरिजन करते एवरेज यील्ड का इंडिया के एवरेज यील्ड के साथ। इन्होंने कंपैरिजन किया है कंट्री पाकिस्तान का इंडिया के एक प्रोविंस के साथ। ये ऐसे ही है जैसे मैं फैसलाबाद का कंपैरिजन बाकी सूबों के साथ कर दूँ। इस तरीके से एक तो ये इसमें है इशू। दूसरे नंबर पे जो डेटा इन्होंने प्रेजेंट किया है कि इंडिया की पर एकड़ गंदम की यील्ड 51 मंथ्स पर एकड़ है। हालांकि ये एक गूगल करें तो जो सबसे टॉप पे आता है ना उस पे है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर डेटा मुख्तलिफ दिया हुआ है। जो 51 मंथ्स पर एकड़ है वो रिलायबल डेटा नहीं है। अगर आपने रिलायबल डेटा देखना है तो आप USDA यूनाइटेड स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट पे देखें, या उनके जो इंडिया के जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें आप देखें। इंडिया की जो पिछले साल की एवरेज प्रोडक्शन थी 2019-20 की गंदम की, वो तकरीबन 37 मन पर एकड़ है। इन्होंने 51 बताया हुआ है। फिर कंपैरिजन में इन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी प्रोग्रेसिव फार्मर जिसके पास मैनेजमेंट अच्छी है, स्किल्स अच्छी हैं, इनपुट्स अच्छी हैं, वो 45 मन पर एकड़ के हिसाब से गंदम की एवरेज प्रोडक्शन दे रहा है। और नीचे इन्होंने फिर एक कंपैरिजन में बताया कि एक यील्ड गैप डेवलप हो गया पाकिस्तान का इंडिया के साथ। इसी तरीके से इन्होंने मेज़ का किया है। हालांकि मेज़ की प्रोडक्शन पाकिस्तान की 57 मंथ्स पर एकड़ है, इंडिया की 42 है। इसमें तो पाकिस्तान वैसे ही उनसे आगे है। फिर कॉटन में बराबर इन्होंने शो किया है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो इंडिया से डबल ले रहा है हमारा। ये इन्हीं का डेटा जो वज़ीर आज़म साहब को प्रेजेंट किया, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो इंडिया का उन्होंने बताया है कि $126 पर एकड़ के हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट उनको सब्सिडी फ्राहम करती है अपने फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम में और फर्टिलाइज़र के माध्यम में, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो $27 देती है, मतलब $27 देती है पर एकड़ के हिसाब से। तो जो एवरेज यील्ड है, अगर इन्होंने कंपैरिजन करना है, हमारा अदारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बनते 100 साल लग गए हैं। अगर उन्होंने कंपैरिजन करना है तो वो उनकी जो यील्ड वैरायटी का पोटेंशियल होता है, इंडिया की वैरायटी का पोटेंशियल, वो हमारी वैरायटी के पोटेंशियल से उसका मुवाजना करें कि इंडिया की जो मैक्सिमम वैरायटी है वो 70 से ऊपर मन पर एकड़ नहीं है। आप जो सी मर्जी उनके वेबसाइट से डेटा उठा के देख लें, जबकि हमारी जो यूब रिसर्च की वैरायटी गैलेक्सी है उसका यील्ड पोटेंशियल 80 मंथ्स पर एकड़ है। अच्छा, इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूं बाकी कंट्रीज़ के साथ, यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है, जर्मन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बांग्लादेश है, उन तमाम की जो टाइम स्केल के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि अमेरिका के अंदर बीट जो है वो 10 माह की क्रॉप है, हमारे यहाँ 5 माह की क्रॉप है। हम 10 माह में 2 क्रॉप्स लेते हैं, कोई और अल्टरनेटिव क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग आ जाती है। अच्छा, इसमें जो है ना, ये जितने एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका की जो वैराइटीज़ हैं उनका यील्ड पोटेंशियल 110 मंथ्स पर एकड़ है, हमारा 80 मंथ्स है। उनकी 10 माह की फसल है, हमारी 5 माह की फसल है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनसे आगे हैं, वो हमसे पीछे हैं, या हम एट पार कह लें कि हम उनके मुकाबले पे हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं, किसानों की मुलाकात हुई थी PM साहब के साथ, और किसी आज तक किसान ने ये इल्ज़ाम नहीं हमें दिया कि अयूब रिसर्च की वैरायटियाँ लो यील्ड होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन कम हुई है। जहाँ भी प्रॉब्लम आता है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है हमारी ज़मीनों में, किसानों के पास खादें बहुत महंगी हैं, खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ पे जो जाली कंपनियां हैं पेस्टिसाइड की, वो फार्मर को मिसगाइड करती हैं, उनको बेतहाशा स्प्रे करती हैं जिनका कोई असर नहीं होता, और उसके बाद जब उसकी इनपुट कास्ट बढ़ जाती है, फिर जो है ना उसकी प्रोडक्शन या उसके अखराजात वो मीट नहीं हो सकते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब के साथ उनके करीबी लोग हैं, जो पेस्टिसाइड कंपनी के मालिक भी हैं, जिनकी सीड कंपनियां हैं, उनको चाहिए तो ये था कि इसके ऊपर कोई प्लान तैयार करते कि हमने जाली दवाइयों को कैसे रोकना है, जो बेतहाशा चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इधर उधर से करके हमारे फार्मर को धोखा दे रहे हैं,
उसके ऊपर कुछ एक स्कीम तैयार करते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट तो पेस्टिसाइड के हैं, पेस्टिसाइड की दवाइयों के हैं। फिर जो मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर जो पार्लियामान ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, उसके ऊपर कोई मतलब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी दी थी मशीर साहब ने, वज़ीर आज़म साहब के, लेकिन उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम केले की वैरायटी एक दो लेके आ रहे हैं, हालांकि एक वैरायटी जो बनाते 7 से 10 साल लगते हैं। जो वैरायटीज़ आज हैं इनके ऊपर 10 साल पहले काम शुरू हुआ था। ये जो प्लान है ये 3 साल का है। 3 साल में कभी भी वैरायटी डेवलप नहीं हो सकती, चाहे ये दुनिया का जहाँ से मर्जी साइंसदान ले आए। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि आप इस्लाहात ज़रूर करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम ऑन ग्राउंड इसके बेहतर समझते हैं। और वज़ीर आज़म के साथ जितने देखें, जब आपको एक बंदा बीमार है, उसकी बीमारी के नहीं आपको पता, ठीक है ना, सबसे पहले आपने इलाज करना है तो उसकी तशखीस करनी है। तो इसी तरीके से जो हमारी ज़राअत है इसके कई शोबे हैं, इसके एक्सटेंशन शोबा है, पेस्ट वार्निंग है, डिफरेंट शोबे हैं, इसमें यूनिवर्सिटी का रोल है। जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट हैं, आप उनका मुवाजना हमारे अदारे से कर लें। आप यकीन माने कि बड़े बड़े अदारे जो बिलियंस में जिनका बजट है, वो एक लाइन नहीं दे सके पाकिस्तान को जब से वो बने हुए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल आप ले लें, ठीक है ना। इसी तरीके से जो हमारे अदारे ने अगर प्रोग्रेस की है तो इसके पीछे एक बहुत इसकी मेहनत है। तो बाकी आप जो सवाल पूछना चाहें रिसर्च के हवाले से या यूथ रिसर्च के हवाले से, हमारे मैंडेट के, वो मैं आप लोगों को ये भी शेयर करना चाहती हूँ, ये हमारे पंजाब की पोटेंशियल है, ये वर्ल्ड की बेस्ट पोटेंशियल है, ठीक है। ये वीट का है डाटा, और ये उसके बाद ये आप मुख्तलिफ उसकी कंट्रीज़ की देख सकते हैं। इसी तरह ये हर क्रॉप की है। हमारी जो है इदारे की जो वैराइटीज़ हैं वो हर जगह एक्सेल कर रही हैं। ये प्लीज़ ये आप लोग ये इसको देख सकते हैं, और अगर जो न्यूज़ वगैरह में, हाँ जी 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 नहीं, आप ये किस बेस पे कह रहे हैं इंडिया हमसे ज़्यादा है? बिल्कुल। अच्छा, मैं सर इसका जवाब देता हूँ कि देखें, हमारा अदारा है वैरायटी डेवलपमेंट अदारा है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम सीड बेच नहीं सकते, किसी वैरायटी को बेच नहीं सकते। ये पंजाब सीड कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, और पिछले कुछ 4-5 साल से उन्होंने बैन लगाया हुआ है इसके ऊपर। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना किसी भी कंट्री के एग्रीकल्चर के साथ कि उनका ये पोटेंशियल है, देखिए इसके अंदर अगर हमारी वैरायटी अच्छी, आप जितनी मर्जी अच्छी पैदा कर दें, ग्रोवर के पास उसको डालने के लिए फर्टिलाइज़र ही नहीं है, या उसको पानी का इशू है। आपको पता पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को सबसे बड़ा थ्रेट पानी का है, ठीक है ना। इंडिया को ये प्रॉब्लम नहीं है। उनका फार्मर जो है उसको गवर्नमेंट 6 घंटे ट्यूबवेल फ्री देती है, सब्सिडी देती है। हमारे फार्मर को अगर आप सब्सिडाइज्ड करेंगे तो ये ऑन एवरेज यील्ड उनसे अच्छी प्रोडक्शन दे सकता है। अगर फार्मर अच्छी यील्ड नहीं ले सका, इसमें हमारे अदारे का या हमारी वैरायटी का कसूर नहीं है। इंडिया की जो पैदावार है, पाकिस्तान की वीट की पैदावार उनकी एवरेज से ज़्यादा है। ये बस मिसकंसेप्शन है। ये देखें, यही मैं आपको डेटा देना चाहता हूं। की बुनियाद पे बात करें, ऐसे ही अगर कोई कह रहा है कि इंडिया की पैदावार अच्छी है तो इससे नहीं है। अगर आप इसको फैक्ट्स एंड फिगर देखेंगे तो एवरेज वीट की जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान की इंडिया से बेहतर है। ये इन्होंने हमने जो बताया है वो उन्होंने सिर्फ इसको मैनिपुलेट करने के लिए इंडियन पंजाब से पूरे पाकिस्तान का कंपैरिजन किया है, जिसमें बरानी इलाका भी आता है, और जो इरिगेटेड है वो पाकिस्तान का बेहतर है। हमारी जो ये अभी ये वीट कंपटीशन होते हैं यील्ड के, तो उन्होंने 98 मंड्स पर एकड़ भी पैदावार ली है। तो ये हमारी वैरायटियों की वजह से है, उसमें इतना पोटेंशियल है तो वो कर रहे हैं। दूसरा, जो अगर ये सब्सिडी दे रहे हैं इंडिया वाले, तो पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहा? उनको फ्री प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको पता है इसका तो इतना बड़ा मसला है, वो पंप कर रहे हैं पानी इंडिया वाले अपने पंजाब से, और हमारा जो वाटर टेबल है वो डाउन हो रहा है लाहौर की और पंजाब की सतह पे।
तो ये भी वो अब कह रहे हैं कि हमारी ये पॉलिसी गलत है। तो ये इन सारी चीज़ों का बयान करने का मकसद ये है कि ये मिसकंसेप्शन है, हमारी वैरायटियों का पोटेंशियल बेहतर है, और अगर कोई जो इस्लाहात करनी है वो जो और भी कंट्रीज़ हैं वो सब्सिडी दे रहे हैं तो ये भी दें, तो इस वजह से बेहतरी होगी। अच्छा सर, आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी? तो उसके बानी कौन थे? इंडियन थे या पाकिस्तानी थे? तो फिर नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? अब आपकी बात एक और होगी। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, अभी सीमेंट एक इदारा है मेज़ का, ठीक है, उसने अभी एवेल्युएट किया है, पाकिस्तान के जो मटेरियल है वो सबसे ऊपर आया, हीट स्ट्रेस में भी, हर चीज़ की स्ट्रेस में, ठीक है। और हमारी मेज़ की आप प्रोडक्शन देख लें, ठीक है, और वो देख लें आप, सॉरी, एवरेज यील्ड या यील्ड जिसे आप कहते हैं पोटेंशियल, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही हर चीज़ में हमारी हर चीज़ उनसे ज़्यादा है, एग्जैक्टली लाइक पाकिस्तान आर्मी। आप हम लोगों को किसी चीज़ से कम ना समझें। हम लोग अगर खड़े हैं ना, वो सरहदों के निगहबान हैं, तो हम लोग फूड सिक्योरिटी के निगहबान हैं, ठीक है। और 8% 31 इसी साल जो है वीट की हमारी 8% ज़्यादा पैदावार हुई है, 28% राइस की पैदावार ज़्यादा हुई है, 31% शुगर केन की पैदावार ज़्यादा हुई है। तो वो किस वजह से हुई है? हमारी वैरायटियों में पोटेंशियल था कुछ, अगर ये उनको फार्मर को अच्छी एक्सटेंशन सर्विसेज और ये सब्सिडी या खाद और टाइम पे अगर ये मुहैया करें तो इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। और ये जो हमारा फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन अदारा है, इसको ख़त्म करने से ये मुल्क के मफादात में बिल्कुल नहीं है। हम इसलिए यहाँ पे आपको ये बात बताने आए हैं कि ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है कि अगर आपकी फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो आप ये कहाँ से मैनेज करेंगे। और सर जैसे कि ना, मेरी बात सुनिए, जैसे कि इन लोगों ने पहले कहा कि आप ना वीट जो है बाहर एक्सपोर्ट कर दें सस्ते दामों, ठीक है, फिर इन्होंने कहा इंपोर्ट कर लें आप लोग ना महंगे दाम में। तो अब आप ये देखें, चीनी का भी ऐसे इन्होंने किया, सिर्फ अपना ना कमीशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ना ये हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स हैं, हम लोग कोई कमोडिटी नहीं है, ठीक है। शौकत तरीन नहीं है कि जो 3 साल बाद वापस आ जाएगा और नई पॉलिसी बना देगा। ये हमारे मुल्क का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नस्लों की ज़मानत है, पिछले 4 दिहाइयों से साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। सवाल ले लें जी, बताएं। हाँ जी, लेकिन आपने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि जो निजी अदारे होंगे वो आपके इस बीज को सेल करेंगे, इसमें आपको पर सेल करेंगे, जब एक सरकारी अदारा वो जब सेल नहीं कर सकता तो जो प्राइवेट है वो कैसे सेल करेगा? वो ऐसा है, हमारा उनसे ना मुआहदा होता है, ठीक है। हाँ जी, आप बताएं। ये जो सेल करने वाला है ना, हमारा इदारे का मैंडेट है नई इकसाम बनाना। जैसे कोई बीमारी, मैं बता रहा हूँ वही कि जैसे कोई नई बीमारी आ गई कुछ, तो हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम चलता रहता है। ये जीन पूल की जो बात की है, ये जो हमने एक्सेजन इतने सालों से 100 साल से अपने जमा कर रहे हैं, उनमें कोई ना कोई खासियत होती है, उसको हम क्रॉस करते हैं। तो ये एक वैरायटी का पूरा प्रोसीजर है, कोई 10-12 साल लगते हैं। वो नेशनल लेवल पे टेस्ट होती है, क्वालिटी पैरामीटर पे पूरे उतरती है, फिर रिलीज़ होती है। तो ये जो कह रहे थे ना 3 साल में तो कोई वैरायटी नहीं बनती, और ये कह रहे हैं केले की हम वैरायटी दे रहे हैं, जेब में इन्होंने डाली हुई है जो ऐसे रख के इन्होंने रख देनी है, वो प्रॉपर टेस्ट नहीं होंगी, कोई नई बीमारियां हमारे मुल्क में आ जाएंगी। तो ये शॉर्टकट से हमारे मुल्क को नुकसान होगा। जो आपका सवाल है, ये तो इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फार्मर को जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन है, अच्छे दामों पे सीड मिल जाता है। अगर ये प्राइवेट हो गया तो 10 गुना ज़्यादा सीड महंगा हो जाएगा, जो कि फार्मर नहीं ले सकता। जी जी, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब और आप सारे जितने भी यंगस्टर हैं खासतौर पे ये बड़े एक्टिव है इस मूवमेंट में। मैं आपके साथ ऑन रोड नहीं देख रहा हूँ यूट्यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को, उसके डीजी को। ये क्या वजह है कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी नौकरी, जो आप पक्की नौकरी है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, वो आपके साथ में आपके सीनियर नहीं आ रहे, क्या वजह? सर जी एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। ऐसा है कि हमारी जो है वो क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब है, तो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे,
जॉब को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने पहले बताया, मैं बीइंग अ पैट्रियाटिक इंडिविजुअल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं इधर बैठी हूँ बीइंग अ मदर। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो प्लान बनाने वाले हैं, आप लोग ज़रा सितम ज़रीफ़ी देखें, वो दो हमारे, एक प्रेजेंट एक एक्स डीजी साहब हैं, एक हमारे ही एग्रीकल्चरिस्ट हैं बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के, ठीक है। वो भी आप लोग ये प्लान पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये सारे ही लोग जो हैं ये आपस में मिल जाते हैं। माफिया किसको कहते हैं? माफिया इसे ही कहते हैं, ठीक है। आप देखें स्टेट बैंक में क्या हुआ, और इदारे जो हैं उनमें क्या हो रहा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ, हमें तो कुछ नहीं, हम चुप करके बैठ जाएं, अच्छा है सरप्लस पूल में जी कोई जॉब नहीं है, बैठे हुए हैं, मुफ्त की पेज ले रहे हैं। हम लोग इसी हेडेक ये लेकर हम लोग बाहर निकले कि प्लीज़ सोचो आप लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। वैरायटीज़ ही नहीं होंगी तो हमारा किसान कहाँ से सीड लेगा। और अगर बाहर के लोगों ने रोक दिया तो फिर कोविड वैक्सीन वाला हाल होगा। चाइना हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा या प्राइवेट कंपनियों वाले हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे? एक बंदा आजकल गरीब का ना सिर्फ बिजली के बिल के लिए कमा रहा है। आप लोग ये देखें, इतनी महंगाई हो चुकी है। मेरे पास एक फीमेल आती है, वो 1 रुपए की एक ईंट लगाती है, 500 ईंटें रोज़ की लगाती है, और कहती है जब मैं आटे का थैला लेने जाती हूँ मैडम मेरा हाल बुरा हो जाता है। आप लोग ये देखेंगे, इस गरीब किसान के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? ये लोग हाइब्रिड सीड की बात करते हैं, ठीक है, हाइब्रिड सीड तो 1 साल लगता है, अगले साल लगता नहीं है। आप लोग ये देखें। और हमें तो वैरायटीज़ की तरफ जाना चाहिए कि हमारे तो किसान की लैंड होल्डिंग्स ही बहुत कम है। 5 एकड़ से कम वाले कितने ज़्यादा किसान हैं। अब आप लोग ये देखें, तो उनके लिए हमें वैरायटीज़ की तरफ जाना चाहिए ताकि उन्हें सस्ता हमारा लोकली प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड मिले। इधर एक सवाल जी 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 सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे जो स्टूडेंट की मेजर एम्प्लॉयमेंट है ना, ये बिल्कुल रिसर्च इंटर्नशिप के लिए आते हैं। हाँ, इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं हर साल। सारे के सारे जो बीएससी के हैं वो इंटर्नशिप के लिए आते हैं। मैं खुद इस वक्त 4 एमएससी प्रोड्यूस कर रही हूँ। इसी तरह सारे के सारे हम लोग उनकी एमएससीयाँ करवाते हैं, वो रिसर्च हमारे पास करते हैं। और दूसरा ये कि एम्प्लॉयमेंट भी, मेजर जो एम्प्लॉयमेंट का इदारा है वो यही हमारा अयूब रिसर्च है, क्योंकि ये पूरे के पूरे कोई 25 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं हमारे पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। और ये मेजर एम्प्लॉयमेंट पहले इधर होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती है, फिर उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये हमारे मुल्क के एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है उसके मुस्तकबिल से भी खेलना चाहते हैं। चल, शुक्रिया जी 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 सर जी, हमें एहतजाज कानूनी चाराजोई। हाँ जी, और कानूनी चाराजोई भी हम लोगों ने की है। लाहौर हाई कोर्ट गए हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों से भी एक दफ़ा फिर हमारी पुरजोर गुजारिश है कि प्लीज़ हमें हाईलाइट करें, हम लोगों को कवरेज करें। ये आपके आने वाली नस्लों के लिए, आपके फूड हाँ जी, फूड सिक्योरिटी के लिए है, फॉर नथिंग एल्स। ठीक है, हमें तो मुल्क में, मेरा इस वक्त भी मुझे बाहर से ऑफर है पोस्ट डॉक के लिए, वो मुझे बुला रहे हैं, आओ मैडम हमारे पास काम करो। और ऐसे कई हैं लोग, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको बाहर से, ये ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। हम लोगों को ये इतना तंग करेंगे, हम लोग बाहर चले जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा आप लोग बताएं। हमारे मुल्क का बुरा हाल। हमारे मुल्क का ही बुरा हाल होगा।